हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे गेट का एग्ज़ाम हो गया है। अब देखते हैं, जो लोगों से पता चला है, पेपर लोग दे के आए हैं, उससे आइडिया लगा हुआ है कि पेपर कैसा था, है ना। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो और एप्टीट्यूड सेक्शन क्लियर। ओवरऑल तो देखो, ओवरऑल अगर बात किया, पेपर वाइज मॉडरेट, ना इजी ना टफ इस बार का पेपर, ठीक है ना। कंपेयर टू लास्ट से अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल बताया गया है कि ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट है पेपर, जो ओवरऑल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एस्पेक्टों के अकॉर्डिंग देखा गया है। अब हम देखते हैं, अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करेंगे तब उससे आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, काफ़ी क्वेश्चंस PYQ से आए हुए हैं, जो 1991 से 24 जिन्होंने PYQ लगाए हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है ना। क्योंकि बताया गया है, अभी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा मेमोरी बेस्ड, तो उससे आइडिया लग जाएगा। एप्टीट्यूड के तो लिख लिए हैं क्लियर, और केमिस्ट्री इनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं हम, तो जल्दी हम अपलोड कर देंगे। अब आप लोग दे के आए हैं एग्ज़ाम, तो आप भी अपना बता सकते हैं कि किस तरह का पेपर था, क्लियर। अपना भी व्यू आप दे सकते हैं, और आपने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया है। सबसे मेजर पॉइंट है अटैम्प्ट, आपने क्वेश्चन किया कितने मार्क्स का है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। और आपकी एक्यूरेसी क्या है, वही मैंने लास्ट डे बताया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू है अटैम्प्ट कितना किया और उसमें एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो 85 और 15 का था, क्लियर। 100 मार्क्स का पेपर है। अब एप्टीट्यूड में आपने कितना किया है, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स किए हैं क्या, अटैम्प्ट भी नहीं किए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर ना। तो इस तरह से पेपर फिजिकल का भी देखे गए क्वेश्चन, ज़्यादा वैसे नहीं है, बताए गए हैं जो लोगों के द्वारा, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा आपको किस किस तरह के हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट है। तो जो कट ऑफ लास्ट ईयर देखो, कट ऑफ 24 की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 25.2 थी, लेकिन लास्ट और इस ईयर में डिफरेंस है थोड़ा। पेपर इस बार थोड़ा कंपेयर लास्ट के ईजी है, ऐसा बताया गया लोगों के अकॉर्डिंग, क्लियर ना। तो वो है, वो हम अभी देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, तो उससे आइडिया लगाएंगे कि पेपर कैसा रहा ओवरऑल। तो मॉडरेट है, लेकिन वो जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तब उससे ज़्यादा आइडिया निकलता है, ठीक है ना। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लोगों के द्वारा बताया गया है, पेपर जो लोग दे के आए हैं उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इस बार, है ना। 1 से 2 मार्क्स आप मान लीजिए ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। अब जो लोग दे के आए हैं क्वेश्चन, वो कितना अटैम्प्ट किए हैं, लास्ट टाइम उन्होंने ज़्यादा किया था, इस टाइम कम किया है, या इस टाइम लास्ट टाइम कम किया था, इस बार ज़्यादा किया, तो सबका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे अटैम्प्ट करते हैं उसी से आइडिया लगता है, ठीक है ना। अब 10 कैंडिडेट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनके द्वारा क्या क्या बताया गया, तो उससे ही रहता है, उसी से आइडिया लगता है ओवरऑल कट ऑफ का। तो जनरल कट ऑफ 27 से 30 आउट ऑफ 100, OBC EWS 25 to 28, 100, SC ST PW 80 to 20, 100। लास्ट टाइम कट ऑफ जो लास्ट 24 की कट ऑफ गई थी, इस बार IIT रुड़की करा रहा है, लास्ट टाइम ISC कराया था, ठीक है ना। 25.2 और 22.6 और 16, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 102 नंबर, ठीक है ना। कम से समथिंग अराउंड देख सकते हैं आप, ओवरऑल देखेंगे तो उस हिसाब से। तो ये पेपर का एनालिसिस है। अब आप अपने बता सकते हैं व्यू क्या है। अभी हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जल्दी अपलोड करेंगे, क्लियर। तो उससे आइडिया लग जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। और देखो, पेपर का जो लोग बोलते हैं पेपर अभी नहीं आएगा, पेपर जब फिनिश हो जाएंगे ओवरऑल कंप्लीट पेपर, उसके 1 वीक मानिए यार, 1 वीक में समथिंग आएगा। जैसे अभी IIT JAM का आप देख सकते हैं, 2 तारीख को हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लास्ट डे आया है ना, 14 को। तो इसलिए लगभग 1 वीक तो मानिए कम से कम पेपर आने में। तो उस हिसाब से अभी तो हम मेमोरी बेस ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि पेपर जब आएगा तो उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चलता ना। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास मेमोरी बेस, उससे हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग है, आप अपना देख लीजिए। बाकी का अब देखो, ये पेपर हो गया। अब आप आगे पे ध्यान दीजिए, CSIR नेट केमिस्ट्री, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बता देते हैं 28 to 25, क्लियर। अब देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड का मैंने बहुत कुछ अपलोड किया हुआ है, बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है पूरा डिटेल में, ठीक है ना। टेस्ट अपलोड है 100+। एप्टीट्यूड देखो, यहाँ पे जो एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स का, आपने कितना किया, वही मैंने आपने लास्ट टाइम भी बोला था। एवरेज आप कितना करके अटेम्प्ट आए हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ही है। एप्टीट्यूड बहुत मेजर रखता है। अगर आप 5 मार्क्स मिनिमम करते हैं, तो उसी को अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, तो CSIR में मिस्टेक करना। एप्टीट्यूड
20 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें चॉइस होती, गेट में चॉइस नहीं होती। 15 करने होते हैं तो 30 मार्क्स का होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी अभी भी हम यहाँ पे बोल रहा हूँ, PYQ 2011 से लेके 24 ये, और टेस्ट सीरीज जो मैंने अपलोड की हुई है 200+ उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे NAT और MSQ उनके अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ PYQ के 1991 से 24 जिन्होंने PYQ किए हैं गेट के, उनको रियली में बहुत हेल्प मिली है। जो लोग दे के आए हैं उन्होंने बताया गया है। बाकी अभी पेपर मिलेगा तो मैं देखो प्रूफ अपलोड करता हूँ, आप वेबसाइट पर चले जाइए, जितने भी मैंने लास्ट ईयर के पेपर हैं उन सब के प्रूफ लगाता हूँ। अभी इसमें मैं कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक से आया हुआ है उसका सबका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो 1991 से 24 अब ये क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर से आया हुआ है। ऐसा ही मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो पुराने पास्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऐसा ही किया है, मैंने अपलोड किया हुआ है कीट में, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रूफ के अकॉर्डिंग चलता है, प्रूफ ही दिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन कौन सी ईयर का कौन सी ईयर में आया, इस बार का कौन सी ईयर पास्ट में आया था, तो वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे। जैसे GSI का फोल्डर बनाया हुआ है 20 से 25 का, उसमें सारे पेपर अपलोड है 6 ईयर के, CSIR ऑल इंडिया गवर्नमेंट उन सबको मिक्स कर दिया गया है। वहाँ की ये है वो IIT-JMB, और गेट का अलग बनाया हुआ है, GSI का अलग है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और उनका अलग है, UPGIC आश्रम पद्धति उनका अलग बनाया हुआ है, सबका अलग बनाया हुआ है। तो वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट। तो देखो आपने गेट में जो भी मिस्टेक की है आपको लगता है, उसको यहाँ CSIR जो न्यू कैंडिडेट हैं जो पहली पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, या जिनका नेट है JRF नहीं हुआ है, एप्टीट्यूड पे आप फोकस कीजिए सबसे ज़्यादा, और ये PYQ है। क्लियर ना, इन पे आप वर्क कीजिए। बाकी आप केमिस्ट्री पे तो करते ही हैं, अब जिसका नेट से JRF नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप 2-3 क्वेश्चन राइट करते हैं, 5 मार्क्स आते हैं आपके, 6 आते हैं, लेकिन यह 15 है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 12 डे है, अभी 12 दिन अभी भी बचे हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। अभी आपके पास ये एग्ज़ाम है, और 22 को HURL का एग्ज़ाम है, HURL का भी एग्ज़ाम है 22/2/25 को, ठीक है ना। बाकी जो अभी जो आया है NFL केमिकल लैब वाला MCL, जो एग्ज़ाम 7/12/24 को हुआ था, उसका भी डेट 9/3/25, ये टेंटेटिव है। आप अगर अपियर होंगे, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए तभी होगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास में जो आपने गेट में मिस्टेक की है वो आप इस मिस्टेक यहाँ मत कीजिए। क्लियर ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एप्टीट्यूड पे आप फोकस कीजिए। CSIR वाले कैंडिडेट हैं, मैंने सब अपलोड किए हुए हैं, PYQ इनके, CSIR गेट के, उनके आप प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्यूशन सब वेबसाइट पे अपलोड है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर ना। तो गेट का एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है अच्छा है आपके अकॉर्डिंग, तो वो आप एनालिसिस करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। बाकी पेपर 1 वीक में आ जाएगा, तो 1 वीक में जब पेपर आएगा तभी क्लियर होगा सारी टोटल मार्क्स। बाकी अभी आप गेट हो गया, अब उसको आप साइड में कीजिए, अब आप आगे के फोकस कीजिए CSIR। बाकी जो एग्ज़ाम है HURL है, NFL है, UKPSC का है, ठीक है ना, उन एग्ज़ामों पर ध्यान दीजिए। UKPSC पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम है 23/3/25, ठीक है। BRC का है, ठीक है, OCS, ठीक है, 8/9/3/25, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की ये डेट है, तो बाकी आएंगी और अपडेट। बाकी UPHSC UPTGT PGT उनकी डेट आ चुकी हैं, अप्रैल मई जून है, ठीक है। तो बाकी और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर उसकी भी डेट आ चुकी है, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की 1/6/25 है, ठीक है। उसको नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, फॉर्म स्टार्ट होगा 27 फरवरी से। RPSC हो ही चुका है तो वो दिसंबर में। तो जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी डेट मैं आपको यहाँ बता दी है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप CSIR पे फोकस कीजिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे PYQ अपलोड है, तो प्रैक्टिस कीजिए। एप्टीट्यूड का एक अलग टेलीग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने लगभग 10,000 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं लास्ट 5-10 ईयर के पीछे, आप देखेंगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड है, आंसर भी है। तो एप्टीट्यूड को आप ज़्यादा नहीं तो 11 से लेकर 24 तक की एप्टीट्यूड लगा लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग आप 10 मार्क्स तो कम से कम लाइए CSIR में। अगर 10 मार्क्स लाते हैं तो CSIR से JRF हो जाएगा, जिनका नेट से JRF नहीं हो रहा है उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो मिस्टेक आपने गेट में कर दी है उनको भूल जाइए, अब आगे का सोचिए। आगे आपको CSIR देना है, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम और है, असम का है, AESRB पॉलीटेक्निक लेक्चरर का है, जिसकी 28 से 1 मार्च डेट है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्लेम किए थे, उन्होंने मेल वगैरह किया हुआ है कि चेंज होगा, डेट चेंज नहीं हो रही है। वो भी MSc BSc ग्रेड पोस्ट है लेक्चरर की, असम में जो वैकेंसी लिखी थी 22 आई थिंक,
लेक्चरर की। तो इस तरह से आप दीजिए। बाकी हम मेमोरी बेस और क्वेश्चन लेके आते हैं, जल्दी अपलोड करेंगे। जैसे हमने सॉल्यूशन यूपीएससी जीएसआई का बनाया हुआ है, यूपीएससी जीएसआई का, ठीक है ना, यूपीएससी जीएसआई का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना, प्री 9 to 25 पेपर 1 और 2 दोनों, ठीक है। बाकी जीएसआई प्री अब 26 के लिए आप फोकस कीजिए, आगे एग्जाम है उन पर फोकस कीजिए। गेट हो गया उसको आप एनालिसिस कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, मूव ऑन। बाकी आप CSIR और एग्जाम पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।